बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 67 है, जिसके अंदर हम ऐड इवेंट लिसनर और रिमूव इवेंट लिसनर के दो मेथड जो हैं, जो कि इवेंट्स हैंडलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको यूज़ करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये ऐड इवेंट लिसनर और रिमूव इवेंट लिसनर मेथड क्यों यूज़ किए जाते हैं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक लेक्चर समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी अपने HTML के टैग या एलिमेंट के ऊपर कोई भी इवेंट कॉल कर सकते हैं। याद आया आपको? मैंने आपको वहाँ पे डिफरेंट तरह के इवेंट सिखाए थे। क्लिक इवेंट सिखाया था, ऑन माउस एंटर इवेंट सिखाया था, ऑन माउस लीव इवेंट सिखाया था, DBL क्लिक इवेंट सिखाया था। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के मैंने आपको इवेंट सिखाए थे। तो एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें आपने ये जो बटन है आपका, इसके ऊपर अगर आपने कोई भी इवेंट लगाना हो, लेट्स से तो मैंने जब इसके ऊपर क्लिक इवेंट लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लिखते हैं ऑन क्लिक। क्या लिखते हैं? ऑन क्लिक, CLIC के क्लिक। तो आपने लिखा ऑन क्लिक इवेंट, और उसके बाद आपने कहा यहाँ पे जो है जब ऑन क्लिक इवेंट कॉल हो तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का ABC नाम से फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, आपने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब दोस्तों जावास्क्रिप्ट में आप जाओगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाओगे ABC नाम का, ABC, और आपने इस फंक्शन में आप चाहते हो कि जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जावास्क्रिप्ट का ABC नाम का फंक्शन कॉल होगा। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो आपने क्या किया, आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसके अंदर आपने कौन सी ID पास कर दी? इस बटन वाली ID पास कर दी। तो इस बटन को मैं एक ID दे देता हूँ, जैसे मैंने उसको ID दी माई ID। सो यहाँ मैं आता हूँ और मैंने कहा माई ID। अब मैंने क्या करना चाहता हूँ, मैंने इसको बटन को माई ID के साथ टारगेट तो यहाँ पे कर दिया है। अब करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूँगा, कल अभी मैंने आपको मेथड सिखाया था CSS स्टाइलिंग अप्लाई करने का। तो उसके लिए मैंने उसमें मैंने आपको बताया था कि डॉट हम क्या लिखते हैं, डॉट स्टाइल, और आगे डॉट स्टाइल के आगे हम अपने CSS की उस प्रॉपर्टी का नाम बोलते हैं जिस प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना हो। तो लेट्स से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो उसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड आगे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हाइफन नहीं लगाते, यहाँ पे इस तरह बैकग्राउंड हाइफन कलर नहीं लिखते, बल्कि ऐसे कलर लिखते हैं इक्वल लगा के, और हमने डबल कोटेशन में लिख दिया ग्रीन। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। अब दोस्तों क्या होगा, जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन क्या होगा, ये जो ABC नाम का फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के साथ आपने अपने इस बटन को टारगेट किया है, और आगे डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड एक कलर इक्वल टू ग्रीन, आपने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन सेट कर दिया। यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, गूगल क्रोम पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट, यहाँ पे दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ यार, राइट क्लिक किया और देन पेस्ट करके एंटर कर दिया। सो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये बटन बना हुआ है। अभी इस बटन के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो उसका फ़ौरन से जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और देखो क्लिक करता हूँ, देखो फ़ौरन से बैकग्राउंड कलर चेंज। अब दोस्तों बात आती है कि हम ऐड इवेंट लिसनर और रिमूव इवेंट लिसनर नाम के मेथड्स को यूज़ क्यों करेंगे। दोस्तों उसकी रीज़न यही है, देखो अभी आप कह रहे हो ये जो बटन के ऊपर जब इवेंट कॉल हो, कौन सा, क्लिक वाला, देन ये ABC नाम का फंक्शन कॉल हो। दोस्तों इससे क्या होता है, इससे जब आप इस तरह HTML के एलिमेंट्स के अंदर इस तरह इवेंट्स कॉल करते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपके HTML के कोड की कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, आपके HTML के कोड को समझना मुश्किल हो जाता है, और इसके साथ साथ आपके HTML के कोड की लेंथ बढ़ जाती है। दोस्तों हम चाहते हैं कि ये जो इवेंट्स हम HTML के एलिमेंट्स में कॉल कर रहे हैं ना, ये हम HTML के एलिमेंट्स में कॉल या HTML के टैग्स में कॉल ना करें, बल्कि इनको हम अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो हैंडल करें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है। तो आप ये जो इवेंट अपने HTML में कॉल कर रहे हो, इसको आप यहाँ से कर दो रिमूव। ये काम आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलें, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से दोस्तों डायरेक्ट करने का दो तरीके हैं। उसके लिए आप सिंपल भी कर सकते हो, इसको इस इवेंट को कॉल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, और ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से भी कर सकते हो। तो पहले मैं आपको सिंपल कैसे इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, पहले सिंपल कैसे इसको यूज़ करते हैं अपने तमाम के तमाम इवेंट्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो यूज़ करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने उस टैग HTML के या उस एलिमेंट को टारगेट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसके ऊपर हमने कोई ना कोई इवेंट कॉल करना हो। तो यहाँ पे आप अपने उस टैग या उस जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट को टारगेट करने के लिए आपको पता ना, हम डिफरेंट तरह के टारगेट मेथड यूज़ करते हैं। गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग, क्यूरी सिलेक्टर ऑल, बहुत से मेथड्स हैं। सो यहाँ पे मैं दोस्तों यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID।
सो मैं ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी को मैंने ऐसे कर दिया। अब जब गौर से सीखिएगा कि किस तरह से हम जो है वो किसी भी अपने HTML के टैग या एलिमेंट के ऊपर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इवेंट लगाते हैं। चलिए मैंने यहाँ सबसे पहले दोस्तों हमने उस अपने एलिमेंट को जो है वो टारगेट कर लिया। करने के बाद आपने आगे लिखना है दोस्तों डॉट, और डॉट के बाद आपने उस इवेंट का नाम बोलना जिस इवेंट को आप अपने इस एलिमेंट या इस अपने HTML के टैग के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने इसके ऊपर ऑन क्लिक इवेंट अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं लिखा ऑन क्लिक CLIC क्लिक इक्वल टू, और उसके बाद दोस्तों हम अपने फंक्शन का नाम बोलते हैं। जब जो आप चाहते हो कि जब आपका ये इवेंट कॉल हो तो उस इवेंट के कॉल होने पर कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो, तो उस फंक्शन का नाम इक्वल लगा के उस फंक्शन का नाम बोलते हैं। मैंने कहा मेरे फंक्शन का नाम है ABC, ठीक है। यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है, क्लिक का C कैपिटल नहीं स्मॉल में आएगा, ऑन क्लिक लिखा। और चले तो समझ आ गई बात की आपको। सबसे पहले आपने अपने उस HTML के एलिमेंट को टारगेट किया और उसके बाद डॉट लगा के उसके ऊपर जो सा इवेंट कॉल करना था वो इवेंट अप्लाई किया, और आगे इक्वल लगा के अपने उस फंक्शन का नाम बोलना जिस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो अब मैंने कहा जब मेरा ये माई ID नाम का जो बटन है जब इसको टारगेट हो तो डॉट ऑन क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो ABC नाम का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका था, विदाउट एनी ऐड इवेंट लिसनर अप्लाई। यहाँ पे ऑफिस किया रिफ्रेश, देखो क्लिक करता हूँ तो फ़ौरन देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। समझ आ गई बात की। तो ये दोस्तों पहला मेथड था सिंपल, जिसमें आपने सिंपल जो है टारगेट किया अपने एलिमेंट को पहले और उसके बाद उसके ऊपर इवेंट कॉल करके फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। चलें ये आपने कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से आप जो है ये काम ऐड इवेंट लिसनर से कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसके लिए बताता हूँ आपको। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों यही सेम तरीका है। सबसे पहले आपने जो है अपने उस एलिमेंट या उस HTML के टैग को टारगेट करना है जिसके ऊपर आपने ऐड इवेंट लिसनर अप्लाई करना है। करने के बाद आपने कहा डॉट और उसके बाद लिखना है आपने ऐड इवेंट लिसनर। क्या लिखना है आपने, ऐड इवेंट लिसनर, ये लिखना है आपने। तो ये उसके बाद ऐड इवेंट लिसनर के बाद दोस्तों राउंड ब्रैकेट लगाते हैं और उसको एम्प्टी नहीं छोड़ते बल्कि उसके लास्ट में सेमीकोलन लगा देना आपने ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों इस ऐड इवेंट लिसनर के अंदर ना क्या होगा, हमारे पास 3 आर्गूमेंट होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दो सिखाऊंगा क्योंकि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ पे मैं आपको 2 के बारे में बताऊँगा। तो जो पहला दोस्तों आप पास एट्रीब्यूट है, जो पहला यहाँ पे आप एट्रीब्यूट ऐड करोगे उसका नाम है दोस्तों क्या बोला, इवेंट। कि आप बेसिकली आपने ये जिसको टारगेट किया है, मतलब आपने ये कह रहे ना डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, आपका मतलब ये जो माई ID नाम का ID है, जब आप इसको टारगेट करो तो इसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाए, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये वाला फंक्शन अप्लाई हो जाए। दोस्तों अब इस फंक्शन के अंदर जो पहला पैरामीटर है वो आप पास करते हो अपने उस इवेंट का नाम जो इवेंट आप इस माई ID के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है क्लिक इवेंट। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जो भी इवेंट आपने इस ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू अपने इस माई ID नाम के टैग के ऊपर अप्लाई करना है उसको आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे लगाई डबल कोट, और उस डबल कोट के अंदर आपने उस अब अपने जो है ना इवेंट का नाम बोलना है। तो मेरे इवेंट का नाम है ऑन क्लिक। लेकिन ये बात दोस्तों याद रखिएगा कि ऐड इवेंट लिसनर के अंदर जितने भी इवेंट आप लगाते हो उन इवेंट के शुरू पे आप ऑन नहीं लिखते, ऑन नहीं लिखते। ऑन हम तब लिखते हैं जब या तो आपने यहाँ पे HTML के टैग के अंदर डायरेक्ट इवेंट लगाना हो, तो यहाँ पे आप ऑन क्लिक या इस तरह ऑन माउस ओवर हर इवेंट के साथ ऑन लिखते हो, या आप जब अभी मैंने आपको सिखाया था जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपल लिखते हो टारगेट के बाद डॉट आगे इवेंट का नाम डॉट ऑन क्लिक या ऑन माउस एंटर इस तरह। लेकिन दोस्तों जब आप ऐड इवेंट लिसनर के साथ काम कर रहे होते हो तो यहाँ पे फिर आप इवेंट का सिर्फ नाम बोलते हो, आप ऑन क्लिक या ऑन माउस एंटर इस तरह ऑन नहीं लिखते शुरू पे। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑन क्लिक नहीं, जस्ट क्लिक, ठीक है। कि जब मेरा इस माई ID नाम के एलिमेंट के ऊपर जब क्लिक किया जाए तो देन उसके बाद उसको लगाते हैं कॉमा, और दूसरा पैरामीटर होता है हमारे फंक्शन का नेम। तो अब देखें ऐड इवेंट लिसनर पर की वजह से जब इस माई ID नाम के एलिमेंट के ऊपर क्लिक किया जाए तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, मैंने कहा ABC नाम का फंक्शन जो है वो कॉल हो, ठीक है। और उसके बाद ये हमने फंक्शन जो है वो रेडी कर दिया, ठीक है। तो ये था दोस्तों ऐड इवेंट लिसनर मेथड, जिसकी हेल्प से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अपने एलिमेंट HTML के एलिमेंट या टैग के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर की मदद से कोई भी इवेंट कॉल करके और कोई भी फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सेव किया इसको, यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो क्लिक करता हूँ, देखो बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ बात को। तो ये दोस्तों ऐड इवेंट लिसनर। अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर के अंदर जैसे यहाँ पे आपने सेकंड पैरामीटर के अंदर फंक्शन का नाम बताया है,
आप यहाँ पे डायरेक्ट भी फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप जहाँ पे अपने फंक्शन का नेम लिखा था यहाँ पे ये आप पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो कट करके पेस्ट कर दो। फिर इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको डायरेक्ट वहाँ जाके फंक्शन का नेम नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट आप यहाँ पे फंक्शन लिख दो। लेकिन ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जब आप इस तरह से करते हो ना काम, फिर आप यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड के बाद फंक्शन का नेम नहीं बताते, ठीक है। जब आप इस तरह डायरेक्ट जो है ये काम करते हो, मतलब इस तरह से, तो फिर आप फंक्शन का जो नेम है वो नहीं बताते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर हम इस तरह लिखते हैं अपने ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर, पहला पैरामीटर अपने इवेंट का नाम और उसके बाद कॉमा लगा के आगे डायरेक्ट फंक्शन कीवर्ड, आगे राउंड ब्रैकेट और उसके बाद फंक्शन की बॉडी और उसमें जो भी कोड लिखना है आपने वो कोड, और लास्ट पे ऐड इवेंट लिस्टनर। ये जो लास्ट पे राउंड ब्रैकेट लगी हुई है ये तो हमारे ऐड इवेंट लिस्टनर फंक्शन की है, ठीक है। तो इस तरह में दोस्तों आप कर सकते हो। अभी कर देता हूँ आपको, ये देखिएगा F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, ये देखो क्लिक किया और ये देखो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया। दोस्तों आप एक अच्छा यहाँ पे एक और एडवांस चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आप एक ही अपने HTML के एलिमेंट मतलब टैग के ऊपर, सेम टैग यानी सेम एलिमेंट के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर के थ्रू जो है सेम इवेंट भी कॉल कर सकते हो। जैसे देखो आप कह रहे हो जब इस ऐड इवेंट लिस्टनर के ऊपर क्लिक को तो क्या हो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। उसी के साथ दोस्तों अगर आप चाहते हो कि उसका जो बॉर्डर कलर है वो भी, बॉर्डर जो है वो भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों आप अगेन जो है इसी लाइन को कॉपी करोगे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट करो, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसका जो भी अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी वो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कहा दूसरी जो उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो वो कौन सी हो, कि उसका जो स्टाइल डॉट बॉर्डर है वो क्या हो जाए, तो उसका बॉर्डर जो है वो 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का हो जाए। सेव करता हूँ, ये देखिएगा ज़रा भी आप F5 गया रिफ्रेश, देखो क्लिक किया तो देखो दोनों इकट्ठी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और उसका जो बॉर्डर का कलर था, बॉर्डर जो है वो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये भी यहाँ पे यहाँ क्लियर कर दूँ बात, आप ये जो आपने दो इकट्ठे जो है स्टाइलिंग कर, दो स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज इकट्ठे अप्लाई कर रहे हो, आप इनको डिफरेंट ऐड इवेंट लिस्टनर से भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे बोला, उसके लिए आप इसको कट करो, यहाँ से कट करने के बाद दोस्तों आपने यही जो सेम कोड किया ना, यही सेम कोड आप डुप्लीकेट कर लो। इस तरह से डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे अब सिर्फ वही सेम काम कर लो जो आप ऊपर अलग एक साथ कर रहे थे, वही काम आप अलग अलग भी कर सकते हो। आप इस तरह लिखो बॉर्डर इक्वल टू और उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का हो जाए, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि ऐड इवेंट लिस्टनर के साथ आप अपने सेम आईडी यानी सेम एलिमेंट के ऊपर एक जैसे जो है इवेंट भी कॉल कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक इवेंट कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी क्लिक इवेंट कॉल कर रहा हूँ। तो इस तरह आप दोस्तों ऐड इवेंट लिस्टनर का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप ऐड इवेंट लिस्टनर के साथ एक ही अपने सेम एलिमेंट यानी सेम टैग HTML के टैग के ऊपर सेम जो है इवेंट्स भी डिफरेंट तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखो ये सेम इवेंट कॉल हो रहा है, क्लिक और क्लिक, लेकिन उनके अंदर जो कोड है वो जो है डिफरेंट लिख दिया मैंने। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं F5 कहता हूँ रिफ्रेश, देखो क्लिक करता हूँ, देखो दोनों सही से वर्क कर रहे हैं, क्लिक इवेंट, ठीक है। तो आप इस तरह से भी ये काम जो है वो कर सकते हो। अब दोस्तों लास्ट बात रह गई है कि आपने अगर किसी चीज़ के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया हो और आपने उसको बाद में रिमूव करना हो ऐड इवेंट लिस्टनर की हेल्प से ही, तो वो भी आप कर सकते हो। किस तरह से, चलें वो करके दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं ये जो इतना कोड है इसको फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा कि जब इस ये जो माई आईडी नाम का मेरा जो आईडी है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, अच्छा मेरी बात सुने, ये जो आपने टारगेट किया है, टारगेट करने के बाद जिस एलिमेंट को या जिस टैग को आप टारगेट कर रहे हो उसके ऊपर जब आप ऐड इवेंट लिस्टनर कर रहे हो तो उसकी बॉडी के अंदर जाके आप सेम उसी के ऊपर कोडिंग कर रहे हो। ये देखो ना यहाँ पे भी आप उसी सेम जिसको आपने टारगेट किया उसी सेम को आप स्टाइलिंग कर लेते हो। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर आप जिस चीज़ को टारगेट करके उसके ऊपर अपना कोई भी इवेंट कॉल कर रहे हो और फंक्शन की बॉडी के अंदर जाके आप सेम उसी के ऊपर स्टाइलिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आप उसको दोबारा अगेन टारगेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको रिमूव करके यहाँ पे सिंपल लिख दो दिस का मतलब दोस्तों मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे जिस टैग या जिस एलिमेंट को टारगेट किया ना, दिस का मतलब है मैं उसी की सेम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब क्या मतलब है उसका, दिस मीन कि ये जो हमने बाहर एक्सटर्नल जो जिसको टारगेट किया ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मैंने कहा उसी के ऊपर सेम जो है बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो। यहाँ पे देखिएगा करके दिखाता हूँ आपको एक दफ़ा
F5 कहता हूँ, रिफ्रेश, देखो क्लिक करता हूँ, देखो उसका बैकग्राउंड अभी भी चेंज हो रहा है। सो अब इस तरह जो है जिसको आप टारगेट बाहर करते हो उसी को अगर आपने अंदर जाके स्टाइल करना हो या उसी के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो आप उसको अगेन टारगेट नहीं भी करोगे, सिर्फ उसकी जगह पे दिस लिख दो तो फिर भी आपका काम जो है वो चल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं कोई और इवेंट कॉल करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि जब मैंने कहा जहाँ पे जब ये माई आईडी को टारगेट किया जाए तो उसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर अप्लाई कर दो। कौन सा? ऑन नहीं हम लिखते, जो अभी मैंने आपको बताया था, हम क्या लिखते हैं MOUSE माउस एंटर। एक बेसिकली हमारे पास एक इवेंट है माउस एंटर का मतलब होता है कि जब आप इस बटन के ऊपर माउस लेके जाओगे, क्लिक रिफ्रेश करते देखना, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो फ़ौरन से जब बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। देखो मैं माउस लेके गया तो फ़ौरन से देखो बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब दोस्तों आप चाहते हो कि ये जो ऐड इवेंट लिसनर के साथ आपने एक इवेंट अप्लाई किया है अपने इस माई आईडी नाम के टारगेट के ऊपर, एट्रीब्यूट के ऊपर, तो आप चाहते हो कि इसी को मैं जो है ऐड इवेंट लिसनर से रिमूव कर देता हूँ। तो वो आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए देखो यहाँ पे आपने सिंपली इसको अनकमेंट किया, अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे देखो आपने लिखा ऐड इवेंट लिसनर। अब दोस्तों आपने उस इवेंट का नाम बोलना है जिस इवेंट की हेल्प से आप इस अपने इवेंट को रिमूव करना चाहते हो, माउस एंटर को। तो मैंने कहा जब मैं क्लिक करूँ इस बटन के ऊपर तो मेरा ये जो माउस एंटर वाला इवेंट है ये क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों आप सिंपली क्या करते हो, आप सबसे पहले अपने उस एलिमेंट को टारगेट करते हो जिसके ऊपर आपने इवेंट कॉल करना चाहते हो। तो मैंने इसको टारगेट किया, टारगेट करने के बाद मैंने लिखा ऐड इवेंट लिसनर और आगे अपने इवेंट का नाम बोला। तो मैंने कहा जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ देन मैंने कहा एक फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए। जैसे ये फंक्शन कॉल हो, अब दोस्तों मैं चाहता हूँ ये जो मेरा माई आईडी नाम का एट्रीब्यूट है ना, इसके ऊपर ये जो माउस एंटर नाम का मैंने इवेंट लगाया था ना, ये रिमूव हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या लिखते हो? उसके लिए सिंपली सबसे पहले आप लिखते हो, मैंने लिखा दिस क्यों मैंने लिखा? क्योंकि दोस्तों मैंने सेम जिसको टारगेट किया है उसी के ऊपर मैंने कोडिंग करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा दिस डॉट रिमूव। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस जिसको आपने टारगेट किया है उसी के ऊपर सेम अप्लाई करके सेम मतलब कोडिंग अप्लाई करनी है। उसके लिए मैंने क्या लिखा? दिस। और उसके बाद आपने क्या करना है, उससे आपने रिमूव करना है इवेंट कौन सा? ये वाला माउस एंटर वाला। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, मैंने कहा जब मैं इसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर क्लिक करूँ तो क्या हो जाए? दिस डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, रिमूव इवेंट लिसनर, ये लिखा हुआ है रिमूव इवेंट लिसनर। तो रिमूव इवेंट लिसनर लिखा, रिमूव इवेंट लिसनर जब मैं लिखा दोस्तों रिमूव इवेंट लिसनर, तो उसके बाद दोस्तों हम क्या चाहते हैं, आपने डबल कोटेशन के अंदर उस इवेंट का नाम बोलना है जिस इवेंट को आप रिमूव करना चाहते हो इसके दिस के ऊपर से, मतलब दिस मीन इस माई आईडी के ऊपर से जिसको आप रिमूव करना चाहते हो उस आप इवेंट का नाम बोलोगे। तो मैंने किसको रिमूव करना? इस माउस एंटर को। तो मैंने यहाँ पे उसका नाम लिखा, मैंने कहा MOUSE माउस एंटर। ठीक है, माउस एंटर लिखा। अब दोस्तों मैं सेव करता हूँ इसको और एक काम करता हूँ, यहाँ पे माउस एंटर नहीं मैं लगाता, मैं यहाँ पे माउस लीव लगा देता हूँ, LEAVE लीव। सेव करता हूँ इसको। चलिए माउस लीव का मतलब दोस्तों क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको करके। F5 के रिफ्रेश देखना जरा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों जैसे मैं माउस लेके जाके छोड़ रहा हूँ तो देखो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है, देख रहे हो। जैसे मैं माउस लेके जाके छोड़ दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अभी जो मैंने क्लिक नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने ये पहले वाला जो इवेंट है ये कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये दूसरे वाला जो इवेंट है जो क्या कर रहा है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ बटन के ऊपर देन ये जो माउस लीव वाला बटन, सॉरी यहाँ पे अब हम चूँकि इसको रिमूव कर जाते हैं माउस लीव को, तो यहाँ पे माउस एंटर नहीं बल्कि माउस लीव लिखो, माउस LEAVE लीव। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिएगा ज़रा यहाँ पे F5 कर किया मैंने रिफ्रेश, देखो मैं माउस लेके जाके जैसे ही छोड़ता हूँ देखो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब देखो मैं अब रिफ्रेश किया, अब जब मैं इस बटन के ऊपर माउस लेके जाके जब क्लिक कर दूंगा ना इस बटन के ऊपर तो अब क्या होगा, ये देखिए मैंने किया क्लिक करने के बाद आप देखिए मैं माउस लीव कर रहा हूँ, सॉरी क्लिक किया मैं माउस लीव किया तो इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है। इसके कोई रीज़न है उसको हम कर लेते हैं, एक मिनट ठहरे, दिस नहीं हम लिखेंगे यहाँ पे, हम चले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हमने पूरा इसको टारगेट कर लेते हैं, हमने पूरे को यहाँ से टारगेट किया। ओके, तो मैंने कहा माई आईडी गेट एलिमेंट बाई आईडी माई आईडी डॉट रिमूव इवेंट लिसनर कि उसके ऊपर से इवेंट लिसनर जो है रिमूव कर दो, कौन से वाला? ये वाला माउस लीव वाला इवेंट लिसनर रिमूव कर दो। ठीक है, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे उस फंक्शन का नाम भी बोलेंगे जिस फंक्शन हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम यही सेम फंक्शन जो है डुप्लीकेट कर देते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे एक मिनट ये माउस मैं हटा के देखता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे हम जो है वो एक मिस्टेक सॉरी कर रहे थे, वो मिस्टेक हम ये कर रहे हैं कि बेसिकली जब आप जिस इवेंट को रिमूव कर रहे हैं उस इवेंट पर आपने जो फंक्शन अप्लाई किया था वो फंक्शन भी आपने यहाँ पे जो है सेम पास करना होता है उसके बाद। सो आपने यही पूरे का पूरा फंक्शन कॉपी किया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को जो है वो एक नाम दे देता हूँ स्पेसिफिक। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से आता हूँ और यहाँ पे ये फंक्शन अलग से बना लेता हूँ ताकि ज़्यादा कोडिंग कम्प्लेक्स ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ABC नाम का फंक्शन बना लेता हूँ और इस ABC नाम के फंक्शन के अंदर ये पूरा फंक्शन का पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से ये ऊपर से ये रिमूव कर दिया मैंने और ये बॉडी भी रिमूव कर दी और लास्ट से ये बॉडी भी रिमूव कर दी। अब यहाँ पे मुझे पूरा ये टारगेट करना पड़ेगा, यहाँ पे टारगेट भी करना पड़ेगा। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे दिस की जगह पे मैं टारगेट करूँगा, टारगेट कर दिया इसको। ठीक है, अब देख रहे हो कि आप यहाँ पे लिखोगे कि जब मैं माउस लीव कर रहा हूँ इसके ऊपर से तो कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ABC नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, समझ आई बात की। ओके जी, अब देखो मैंने क्या कर दिया, अब जो मैं इवेंट कॉल कर रहा था माउस लीव का उसके लिए मैंने अलग से एक फंक्शन ABC नाम का बना लिया। अब ये याद रखिएगा बात दोस्तों कि जब आप रिमूव इवेंट लिस्टनर कॉल करते हो ना और उसके साथ जो सा आप इवेंट रिमूव करते हो उस इवेंट के आगे जो सा आपने फंक्शन अप्लाई किया था ना वही सेम फंक्शन यहाँ पे रिमूव करते हो, उस फंक्शन का नाम भी बोलते हैं। तो मैंने कहा ABC नाम का फंक्शन जो है, जब मैंने ये माउस लीव फंक्शन अप्लाई किया था तो उस दौरान मैंने ABC नाम का फंक्शन कॉल किया था। तो सेम वही फंक्शन आपने जब यहाँ से रिमूव इवेंट लिस्टनर अप्लाई करना ना तो उस दौरान भी आपने यहाँ पे बताया कि मुझे कौन सा इवेंट रिमूव करना है, माउस लीव वाला, और उसके आगे उसको अप्लाई करते हुए जो सा फंक्शन कॉल किया था वही सेम फंक्शन आप यहाँ पे भी ABC नाम का फंक्शन कॉल कर देंगे। सेव करता हूँ इसको, मैं सेव करने के बाद यहाँ पे वापस जाता हूँ और वापस जाने के बाद वापस करता हूँ रिफ्रेश। आप देखिए ज़रा, अब मैं यहाँ पे जाके जब माउस छोड़ रहा हूँ तो देखो इवेंट कॉल हो रहा है माउस लीव वाला, यस हो रहा है। अब दोबारा से क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी क्लिक नहीं किया। तो अब मैं रिफ्रेश करके दोबारा देखें उस पर गया, अब मैं कर दिया इसके ऊपर क्लिक जैसे किया, अब देखो छोड़ रहा हूँ तो अब कोई भी उसके ऊपर माउस लीव वाला इवेंट कॉल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब मैंने क्लिक कर दिया तो अब क्या हुआ, क्लिक करने के बाद उसके ऊपर जो माउस लीव वाला इवेंट लगा हुआ था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया खुद ब खुद। ठीक है जी, तो ये दोस्तों ऐड इवेंट लिस्टनर, रिमूव इवेंट लिस्टनर के तमाम कंसेप्ट जो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।